नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं आज एक नए योग की जिसका नाम है पापकर्तरी योग। ये क्या होता है वो मैंने ब्रीफिंग अगर कहूँ ब्रीफ आपको दे दूँ तो ये है कि दो अशुभ ग्रहों के बीच में एक शुभ ग्रह का आना। यानी कि कोई एक ग्रह जो है वो शुभ है, अच्छा है और नेचुरली शुभ है, और वो आपकी कुंडली में ऐसे स्थान में है जिसके दोनों तरफ शनि मंगल या शनि राहु या केतु राहु या केतु शनि या इस तरह के पाप ग्रह आ जाते हैं। तब उन दोनों के बीच में रहे ग्रह का योग जो बनता है वो पापकर्तरी योग होता है, उसके इफ़ेक्ट होते हैं। सो आपको जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, तो शुभ ग्रह के इफ़ेक्ट नेगेटिव आपको मिलने लगते हैं, या वो शुभ ग्रह अपने इफ़ेक्ट पॉजिटिव या किसी भी प्रकार के शुभ असर देने लायक नहीं रहता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहु का ट्रांजिट हो रहा है अप्रैल में। राहु केतु दोनों हो रहे हैं, बट केतु तो सामने होता है। राहु जहाँ ट्रांजिट कर रहा है उसके बाद गुरु का भी ट्रांजिट हो रहा है। तो राहु मेष में आ रहा है, गुरु जो है वो मीन में आ रहा है, और शनि जो है उसके बाद थोड़े समय बाद आपके कुंभ में आ रहा है। तो हो क्या रहा है, शनि और राहु के बीच में गुरु आ रहे हैं। सो मेष लग्न के लिए हम बात करें, हम सिर्फ लग्न के लिए यहाँ पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान के हिसाब से मैं जा रहा हूँ तो लग्न के हिसाब से आप चलिएगा। सो मेष लग्न के लिए ये हो रहा है कि पहले स्थान में कुंडली के फर्स्ट हाउस में आपके लग्न स्थान में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ राहु आ रहे हैं 12 अप्रैल को। और उसी के पास 13 अप्रैल को आप ही के चार्ट में जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर गुरु आ रहे हैं, यानी कि 12th हाउस में। और शनि जो है 29 अप्रैल को आ रहे हैं। राहु आए, फिर गुरु आए, और फिर शनि जो है वो कुंभ में आ रहे हैं। तो आपके लिए जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, जहाँ जैसे ही 29 को शनि यहाँ पर आएंगे आपके लिए ये योग शुरू होगा। और ये हर लग्न के लिए योग है, हर इंसान के लिए ये योग होगा, और उसके इफेक्ट लग्न के हिसाब से बदलेंगे। सो मेष लग्न के लिए ये योग 12वें स्थान में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो आपके लिए 12वां स्थान है। मेष लग्न के लिए अच्छा है कि जो नंबर्स हैं वही स्थान है। तो उनके 12वें स्थान में गुरु आएगा मीन में, राहु आएगा मेष में पहले स्थान में, और जिस दिन शनि आएगा ये योग शुरू होगा। और लकीली शनि इसी साल में, मतलब कुछ 2.5 महीने जैसा समय रह के वहाँ से निकल जा रहे हैं, वो अच्छा है, ये योग ख़त्म हो जाएगा। तो 2.5 महीने का ये योग है, और शनि यहाँ पर 29 अप्रैल को आएंगे, और जुलाई की 12 तारीख के आसपास वो निकल जाएंगे, वापस मकर में चले जाएंगे, और ये योग ख़त्म होगा। तो आपके लिए शनि और राहु के बीच में गुरु का बैठना वो 2.5 महीने, वो बहुत 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का समय आपको बहुत संभालने जैसा है। पापकर्तरी योग में गुरु खुद शुभ ग्रह होकर उस स्थान उसमें कैप्चर तो हो रहे हैं, लेकिन उनका स्थान भी वही है। उस स्थान के मालिक, मतलब 12 नंबर जो लिखा है वो मीन राशि है, उसके मालिक भी वही है, तो वो स्थान भी कैप्चर हो रहा है राहु और शनि से, और वो उस स्थान का मालिक गुरु भी। इसीलिए बहुत डेंजर योग है ये, बहुत समझना ज़रूरी है। मेष लग्न के लिए जो भी आप खर्च करना चाहते हैं तो ये समय में अप्रैल के बाद से लेके, और देखिए शनि यहाँ से 12 अप्रैल को निकल जाएंगे, 12 जुलाई को निकल जाएंगे, वापस मकर में चले जाएंगे, लेकिन इसका इफेक्ट रहेगा जुलाई एंड तक। स्ट्रेस उतना बड़ा होगा। सो आपको वो चीज़ अप्रैल 29 से लेके मई जून और जुलाई तक बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, किसी भी चीज़ में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको कोई भी बड़ी ऐसी बात लगे कि जिसमें पार्टनरशिप बहुत बड़ी, बिकॉज आपके पार्टनरशिप के स्थान में केतु आएगा। सो केतु यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपके लिए बड़े बड़े अच्छे पार्टनर्स लाएगा। राहु फर्स्ट हाउस में है आपकी कुंडली में, फर्स्ट हाउस में क्या दूसरे ग्रह रहेंगे वो डिपेंड करेगा, लेकिन वो राहु के साथ कॉम्बिनेशन होंगे। आपके चार्ट में, पर्सनल चार्ट में और दशाओं में सही समय नहीं रहा तो ये आपके लिए बहुत ही समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका पार्टनरशिप में नेगेटिव, आपको बड़ी बात है, मतलब पार्टनरशिप यानी कि लोग मिलेंगे आपको कहेंगे अरे ये इन्वेस्ट करो इतना, यहाँ पर ये करो वो करो, और आप करने जाएंगे। वो सारी चीज़ें उनकी शायद गलती ना भी हो, आपका टाइम ख़राब होगा,
कि आपके रिजल्ट्स ख़राब होंगे, इसीलिए आपके साथ ऐसा होगा। वो चाहे भले अच्छा ही सोचते हो आपके जो पार्टनर जिनकी भी आपके साथ बात हो रही है, लेकिन उस टाइम में पर्टिकुलर इस 29 अप्रैल से जुलाई एंड तक आप कुछ ना करें, वो बेटर है। इवन मैं कहूँगा कि शनि 29 अप्रैल को आ रहा है तो उससे पहले इसके इफ़ेक्ट शुरू हो जाएंगे। अप्रैल 20-25 के आसपास से आप थोड़ा सजाग रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं। 12th हाउस में गुरु कैप्चर हो रहा है, 12th हाउस कैप्चर हो रहा है। आपका विदेश का जो भी प्लानिंग है, अगर वहाँ पर भी कुछ ऐसा ऊपर नीचे आपको लग रहा है कि मुझे नहीं जाना, अंदर से एक इंट्यूशन मिल रहा है आपको कि मुझे ये नहीं करना है या नहीं जाना है, तो वो मत कीजिएगा। आपके विदेश में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं या करना चाहते हैं, या आप विदेश में रहते हैं और अपने कंट्री में, मतलब आप जहाँ भी है वहाँ से विदेश, सपोज़ आप इंडिया में और बाहर कर रहे हैं, या बाहर है और अपने कंट्री में, होम कंट्री में कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको इन्वेस्टमेंट्स भारी पड़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि मेजर लॉन्ग टर्म के ये प्लैनेट्स हैं तीनों, राहु, शनि और गुरु। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कोई विदेश जाना चाहता है तो वो भी उस हिसाब से सोच के जाए कि भाई ये समय में क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या सही है क्या नहीं है, वो चीज़ें देख कर सोच समझ कर आगे बढ़े। अदरवाइज़ आपको थोड़ा फाइनेंशियल लॉस या फिर स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आपका 12th हाउस लॉर्ड दोनों कैप्चर हो रहे हैं यहाँ पर। आपको जो लोग विदेश में कंपनी में है, जॉब में है, बिजनेस में है, जो भी है, तो उसके साथ जो भी डीलिंग है, तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा और वो इफ़ेक्ट लंबे हो सकते हैं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये 3 महीने कुछ नहीं करना चाहिए। आराम कीजिए, जो है उसको संभालने की कोशिश, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे। क्योंकि आपका जुपिटर जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपके भाग्य स्थान का भी मालिक है, तो आपका भाग्य भी कैप्चर हो रहा है, 9th हाउस। आप धर्म से भी दूर चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपको जो आपके जो प्लानिंग्स हैं पूजा या कुछ करवाने का, तो वो सारा भी ब्रेक हो सकता है, या उसमें भी पोस्टपोन हो सकता है, तकलीफ आ सकती है। तो ये समय में आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं या पोस्टपोन हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आपने आगे का प्लानिंग किया है वो ब्रेक हो सकता है। उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो, आपका लॉस हो, ऐसा हो सकता है। तो वो ना हो, उसका ध्यान रखना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ये राहु शनि के बीच में गुरु का आना, वो आपको आपके पार्टनरशिप में अच्छा सब कुछ चल रहा है और सडनली एक नेगेटिविटी ला सकता है, एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से अच्छी खासी चल रही है पार्टनरशिप, वो ब्रेक हो सकती है, क्योंकि आपका ट्रस्ट एक दूसरे पर से चला जाए, ऐसा हो सकता है। तीसरी चीज़ यह है कि जॉब, आपका जो जॉब है उस पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। आपका जो काम है उसमें आपको डिमोरलाइज किया जा सकता है, या आपको डिमोशन, यानी कि आपकी कैटेगरी जो अभी जहाँ है वहाँ से डाउनग्रेड की जा सकती है। सो ये समय को आप संभाल के चलना है। यहाँ आपको किसी को अब उपाय, लोग पूछेंगे कि भाई यार इसका उपाय क्या है, आप बताते नहीं हो। लेकिन उपाय कुछ होते नहीं है। उपाय ये होते हैं कि ये मैंने समझा है आपको कि ये समय में ऐसा ऐसा होता है, वो नहीं हो उसके लिए आपको अपनी ओर से ये प्रयत्न करना है कि भाई मुझे किसी को ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है, किसी बात में नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो नहीं करना है, नई कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं तो नहीं लेने हैं। अब आप सोचेंगे कि नहीं मैं लूँगा, अगर देखते हैं क्या होता है, तो वो आप लेंगे तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम हो और फिर आपको लॉस हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो आपकी किस्मत में लिखा है तो वो होके रहेगा। फिर भी ये एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है कि भाई समय, यानी कि आगे का रास्ता एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हाईवे है या फिर कच्ची सड़क है, वो हमें पता चलता है। अब हमें मेंटली पता है कि आगे खड्डा है या अच्छा रोड है या अच्छा कुछ है, तो हम उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होते हैं। तो अभी हमें पता है कि यहाँ पर ये समय में ऐसा कुछ होना है, तो वो मेंटली हम प्रिपेयर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग रिस्क लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, वो झटका हमें कम लगेगा। तो आपको उस हिसाब से चलना चाहिए, तो आपको बेटर उसके एस्ट्रोलॉजी के बेनिफिट्स मिले। ये इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि उपाय नहीं होते हैं। इस समझ को हमें डेवलप करना ज़रूरी है कि यहाँ पर उपाय से ज़्यादा
ये समय को समझें और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें, चलने की कोशिश करें। देखिए होता वही है जो होना है, बट अगर हम थोड़ा बहुत भी ध्यान रखेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, लॉस कम होगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी हो रही है कि आपका 12th हाउस जो है वो एक तरह से मोक्ष का भी स्थान, जैसे अष्टम भाव है ये भी है यहाँ पर। मोक्ष यानी क्या है, यानी कि आपको जीवन में वो सारे अनुभव यहाँ पर होंगे। गुरु राहु और शनि ये तीनों के जो योग बन रहे हैं कंटिन्यूअस, देखिए एक स्थान में शनि है, एक में गुरु है, एक में राहु है, तीनों ग्रह एक क्यू में है, एक कतार में है, तो उसके भी योग बनते हैं। और यहाँ पर पाप कर्तरी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। तो आपको मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना, वो क्या होता है, तो मोक्ष यानी कि मृत्यु से परे, यानी कि जिसको जीवन और मृत्यु के फिर जो बंधन है वो नहीं होते हैं, उस स्थिति में उसकी गति होना, उस आत्मा की उस दिशा में गति होना, उसे मोक्ष कहते हैं। तो वो यहाँ पर क्यों इफेक्ट क्या करेगा, तो ये इफेक्ट ये होगा कि आपको जीवन के वो सत्य सामने आएंगे। आपके जीवन में वो घटनाएं इन समय में बन सकती है, ये 2.5 महीने में, जो आपको एक जो बहुत समय से आप भाग रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, पैसे के लिए, अचीवमेंट के लिए, कुछ टारगेट के लिए, कुछ भी करने के लिए, और सडनली आपकी लाइफ में कुछ झटका आता है, ब्लैंक हो जाते हैं आप, और आपको लगता है कि क्या है, मतलब जीवन में किसके पीछे मैं भाग रहा हूँ और लाइफ में क्या क्या हो जाता है। और सडनली आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आ जाता है, ब्रेक आ जाती है, एक डिफरेंट डायरेक्शन मिलता है, डाइवर्जन आ जाता है, और जीवन की अलग ही सच्चाई को आप देख पाते हैं, रियलिटी सामने आती है अलग ही तरह की। तो वो चीज़ आपको अलग डायमेंशन में ले जाती है, और फिर आपकी सोच जो बदलती है, वो मोक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप जिसके पीछे भाग रहे हैं उससे मोक्ष मिलता है। और जो रियलिटी है या डिफरेंट जो आपको, और ज़रूरी नहीं है, देखिए मेष लग्न के लिए अलग अलग लोग हैं, हज़ारों करोड़ों लोगों की कुंडली में मेष लग्न है, हर किसी के लिए ये एक्सपीरियंस अलग रहेगा। किसी को पैसे की तकलीफ होगी, किसी को जैसे मैंने कहा विदेश का प्रॉब्लम आएगा, किसी को कोई और प्रॉब्लम आ सकता है। सो प्रॉब्लम की डेफिनेशन, प्रॉब्लम्स अलग हो सकते हैं, डेफिनेशन यही है कि वे प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको एक ऐसा झटका लगेगा जिससे आप लाइफ में पूरी अपनी थिंकिंग ही बदल देंगे। सो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। और यहाँ पर आपको अगर कुछ करना है तो महादेव की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि गुरु है पाप कर्तरी में, और गुरु का घर भी है, जो लोग विद्यास्थान से जुड़े हैं, यानी कि टीचर्स हैं, जो लोग शिक्षक यानी कि प्रोफेसर है, टीचिंग प्रोफेशन में है, कोचिंग में है, किसी भी तरह का पढ़ाना, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। और जो लोग इस फील्ड में बहुत ऊंचे मकाम पर है टीचिंग प्रोफेशन में, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेष लग्न वाले, और उनके लिए ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव हो सकती है, या उसमें प्लेस चेंज हो सकता है उनके लिए। बहुत समय से आप उस जगह पर काम कर रहे हैं, टीचिंग का आपका सपोज़ आपका कोचिंग क्लास चल रहा है, तो वो शिफ्टिंग हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, सडन हो सकता है, और बड़ा अच्छा चल रहा है उस जगह से छोड़ के आपको बुरी जगह पर, मतलब कंफर्ट आपका बदल जाएगा। बुरी तो नहीं होती कोई जगह, लेकिन आपका जो अच्छा सा सब कुछ चल रहा था उसमें ब्रेक आएगा, और आपको सडन सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और फिर आपके कैलकुलेशंस बिगड़ जाए, वो भी हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप जो भी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ऐसे है वैसे है, तो वो सारा हिल सकता है, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी सब चीज़ें ठीक है। हाँ, पिता के लिए यहाँ पर 9th हाउस लॉर्ड है ये जुपिटर, और इसीलिए पिता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बिफोर ये योग ऑपरेशन या ऐसा कुछ है उनकी बीमारी को लेके, तो 2-3 ओपिनियन ज़रूर ले, उसके बाद आप ज़रूर पड़े तो ऑपरेशन करवाइए। और ये पर्टिकुलर टाइम में हो सके तो अवॉइड कीजिए, इफ़ पॉसिबल अवॉइड कीजिए डॉक्टर की राय लेके। और उसमें या फिर उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है
तो इस समय में उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो थोड़ा केयर कीजिएगा, हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट्स करवाइएगा अभी के टाइम पे, तो एक क्लैरिटी होगी। बट जल्दबाजी या स्ट्रेस में ऐसे नहीं, शांति से आप आगे बढ़िए। तो ये समय को निकालना है मेरा। अगर आपको मैं कहूँ कि इसमें रेमेडीज़ क्या है, इसका उपाय क्या है, तो ये समय को शांति से निकालना है। इसमें बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत से लोगों को पता नहीं और अचानक से झटका लगता है। आप अचानक से जंप कर जाते हैं किसी चीज़ में, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने और पता चला रहे ये क्या हो गया। आप जिसका वेट कर रहे थे वो लोन नहीं हो रहा या उस जगह से पैसे नहीं आ रहे। सो ये सारे प्रॉब्लम्स, 12th हाउस है, व्यय भाव है, खर्च होंगे, आएगा कुछ नहीं, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। सो उस हिसाब से आप प्लान कीजिए, और बाकी लग्न के लिए भी हम आगे देखते जाएंगे। और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।